तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस कर लिया था डॉक्यूमेंट और रेडी का मतलब क्या है। आज हम जो इसके आगे के जो यहाँ पे सिलेक्टर्स हैं उनका यूज करके देखने वाले हैं। बेसिकली जो लास्ट लेक्चर पे हम लोगों ने क्या किया था कि बस डाउनलोड करके देखा था jQuery फाइल को और वहाँ पे विद CDN भी हम लोगों ने लिंक करके देखा था, लेकिन वहाँ पे ये नहीं चेक किया था क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अभी हम लोग सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये जो CDN लिंक है या फिर जो हमने jQuery की जो फाइल डाउनलोड करके उसमें लिंक लगाई है तो क्या ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो सबसे पहले इसे हम देखेंगे, उसके बाद हम जितने भी यहाँ पे सिलेक्टर्स हमारे हैं उन सारे सिलेक्टर का यूज एक एक करके हम देखने वाले हैं। तो मैं JS नाम के फोल्डर को अपने VS कोड पे ओपन कर लेता हूँ और स्क्रीन बड़ी करके यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये jQuery.js इस फाइल को इम्प्लीमेंट कर दिया था। मैं इसे अनकमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे बेसिकली हम लोग चेक करते हैं, मैं यहाँ पे JS पार्ट 8 जो है इसे हटाते हैं और यहाँ पे अब लिख देते हैं jQuery और ये हमारा पार्ट सेकंड है। आई थिंक मुझे लगता है इससे पहले वाले पे मैंने चेंज नहीं किया था, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमने इसे लिंक कर दिया है। अब लिंक कैसे हुआ मैंने सब लास्ट लेक्चर में बता दिया था सारी चीज़ें। तो यहाँ लिंक हमने कर दिया है और इसका कोड जब पूरा करने वाले हैं स्क्रिप्ट टैग के अंदर करने वाले हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, डॉलर लगाना है। डॉलर के बाद यहाँ पे क्या करना है, डॉक्यूमेंट, फिर डॉक्यूमेंट को रेडी करना है। रेडी कर दिए हम लोग और फिर इसके अंदर फंक्शन बनाना है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, लास्ट में सेमीकोलन। और यहाँ पे इसके अंदर हमें चेक करना है क्या ये वर्क कर रहा है नहीं। तो अभी हम इसकी फाइल ओपन करके देखते हैं इंडेक्स की ब्राउजर पे। तो देखिए अभी इसमें कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, ब्लैंक स्क्रीन हमारी आ रही है। तो मैं इन्हें दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ और इस साइड अपने क्या कर लेता हूँ, कोड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे रिफ्रेश कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं आ रहा है। अब यहाँ पे हमने jQuery की जो फाइल यहाँ पे इंप्लीमेंट की है इसे चेक करना है क्या ये वर्क कर रही है नहीं। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अलर्ट लगा के चेक कर लेता हूँ। अलर्ट हेलो, रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे हेलो आ चुका है, यहाँ पे अलर्ट हमने लगा दिया। तो देखिए यहाँ पे ये वर्क कर रहा है हमारा और इसे ओके कर देते हैं। तो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो गया, इतना तो हम लोगों ने देख लिया कि यहाँ पे जो हमारी jQuery.js है, ये jQuery.js नाम की जो फाइल है वो इम्प्लीमेंट हो चुकी है। अब जो दूसरा हमारा था इसे विद CDN, अगर मैं इसे कमेंट कर देता हूँ फिर देखते हैं क्या इसमें आउटपुट आ रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आ रहा है। अगर मैं इसे अनकमेंट करता हूँ तब इसे सेव करके यहाँ पे चेक करेंगे तभी इसका आउटपुट आएगा। तो इसका मतलब क्या है, इंप्लीमेंट हमारी हो चुकी है। अब ये तो हमने डाउनलोड करके देखा था। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, विद CDN लिंक, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क मैंने आपको कल ही बताया था। तो यहाँ पे मैं एक बार और jQuery को विजिट करता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड पे जाएंगे और इसके बाद मैंने आपको बताया था इसमें राइट क्लिक करना है या फिर अच्छा CDN हमें यूज करना है तो सबसे लास्ट में चलेंगे और यूजिंग jQuery विद CDN, यहाँ पे हम इस वाले लिंक पे विजिट करेंगे। विजिट करते ही यहाँ पे हमारा आ जाएगा मिनिफाइड वर्जन, इस पर हमें क्लिक करना है और ये पूरा कोड आ गया हमारा CDN का। इसी हम लोग कॉपी कर लेंगे और यहाँ से वेबसाइट को कैंसिल कर देते हैं। चलते अपने कोड पर और इसे हम कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, उसे पेस्ट कर देता हूँ जो हमने कॉपी किया था। ये देखिए, तो ये हमारी क्या हो गई, CDN लिंक हो गई। इसे हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जो हमने डाउनलोड किया था तो डाउनलोड वालों को अभी हमने कमेंट कर दिया है, इसे अभी हम यूज नहीं करेंगे। अब यहाँ पे CDN का यूज करके हम लोग देखेंगे क्या ये जो हमारा अलर्ट है वो हो रहा है अलर्ट या नहीं हो रहा है। तो इसे हमने सेव कर दिया और यहाँ पे जाकर रिफ्रेश करते हैं तो देखिए अभी भी हमारे ये वर्क कर रहा है। तो मतलब CDN लिंक के थ्रू भी हम लोग वर्क कर सकते हैं और डाउनलोड करके भी वर्क कर सकते हैं, है ना। तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा, तो आप हमेशा CDN लिंक का ही यूज करें जिससे आपकी वेबसाइट पर लोड ना पड़े। ठीक है, तो इससे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं छोटी स्क्रीन पे और यहाँ पे कोड अपना ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम अपने सिलेक्टर्स के बारे में। तो ये देखिए यहाँ पे जो टारगेट और डोम को टारगेट करने के लिए यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास सिलेक्टर आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है सिलेक्ट बाई ID। हम ID के थ्रू भी किसी चीज़ को हम टारगेट कर सकते हैं, HTML एलिमेंट को। बाई क्लास नेम, उसके क्लास नेम से भी हम टारगेट कर सकते हैं, ये फिर बाई टैग नेम। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी जब हम CSS पढ़ रहे थे तो वहाँ पे मैंने टारगेट करके आपको बताया है। तो वहाँ से ID और क्लास नेम और टैग नेम क्या होते हैं ये चीज़ मैंने आपको सब कुछ पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो एक प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट बाई ID, इसके लिए अगर हम ID को सिलेक्ट करना है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा,
और पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर सिंगल या डबल कोट्स के अंदर आपको हैश और आईडी का नाम यहाँ पे रखना है अगर हम सिलेक्ट आईडी के थ्रो करना चाहते हैं तो। और सिलेक्ट बाय क्लास नेम के लिए आपको पता है कि डॉट से हम इसे सिलेक्ट करते हैं। सेम हमें डॉलर से स्टार्ट करना है, पैरेंथेसिस ब्रैकेट, और डबल कोट्स या सिंगल कोट्स का यहाँ पे यूज करना है। फिर यहाँ पे क्लास के लिए हम डॉट का यूज करते हैं और आईडी के लिए हैश का यूज करते हैं, डॉट क्लास नेम। ठीक है। फिर यहाँ पे अगर टैग नेम हम यूज करना चाहते हो, टैग के लिए हमें क्या करना है, डॉलर और डबल कोट्स के अंदर टैग नेम हमें रख देना है, सिंपल। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने देख लिया। अब हम किस पे इंप्लीमेंट करते हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने वेब पेज में कुछ कंटेंट डाल लेता हूँ, तो उसके लिए हम कुछ डिजाइनिंग कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर उस पर हम jQuery इंप्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा हम आसानी से समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चलूँगा अपने बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग कहाँ है हमारे पास, ये है बॉडी टैग। और यहाँ पे सबसे पहले मैं एक h2 ले लूँगा और यहाँ पे हम लिख दे देंगे। इसके बाद हम लोग एक ड्यू बना लेते हैं, ड्यू, और इसके अंदर एक पैराग्राफ में मैं 30 वर्ड का एक पैराग्राफ ले लूँगा, लॉरेम 30, ये भी हो गया। और यहाँ पे इसके बाद हम एक लिस्ट भी बना लेते हैं, तो मैं एक अनऑर्डर लिस्ट लूँगा और इसके अंदर मैं li × 5 इतना मैंने कर दिया, ये एक शॉर्ट फॉर्म था। तो यहाँ पे मुझे कर देना है लिस्ट 1 एंड इसी तरह मैं यहाँ पे 5 लिस्ट क्रिएट कर लूँगा। ये हो गई लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4 एंड लिस्ट 5। सेव करेंगे और यहाँ पे आउटपुट देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा, मैं भी अलर्ट को यहाँ से हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ इसे। तो देखिए यहाँ पे इतना हमारा आउटपुट आ गया है। अब मैं थोड़ा सा और इसमें डिजाइनिंग कर देता हूँ, इस पूरे पैराग्राफ को बॉर्डर के अंदर रख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक h2 और बना लेते हैं, बॉक्स 1, सेव बॉक्स 1, ओके। h3 कर लेता हूँ, इससे थोड़ा साइज और छोटा हो जाएगा, परफेक्ट। अब यहाँ पे मान लो हमें इसके बॉर्डर लगाना है पूरे पे, तो हम ड्यू के अंदर एक आईडी ले लेते हैं और आईडी का नाम यहाँ पे हम कर देते हैं बॉक्स, सेव। और इस पे हम CSS सब लगाएंगे बॉक्स पे, स्टाइल, और यहाँ पे हम बॉक्स को टारगेट करेंगे। आपको पता है कि आईडी हम किससे टारगेट करते हैं, हैश से। और यहाँ पे हम लिखेंगे बॉक्स और यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाएंगे CSS की, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा बॉर्डर लग चुका है और बॉर्डर से देखेंगे तो हमारा जो भी कंटेंट है वो लेफ्ट हैंड साइड पे एकदम बॉर्डर से एकदम थोड़ा सा गैप बिल्कुल भी नहीं है। तो हम गैप लाने के लिए हम यहाँ पे कर देते हैं, बॉक्स के लिए तो हम मार्जिन दे देंगे, मार्जिन 10 पिक्सल आई थिंक काफ़ी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसके अंदर कंटेंट है इसे भी हम थोड़ा सा गैप करेंगे। तो कंटेंट हमारा कहाँ पे है, एक हमारा H3 बना है और P बना है। तो यहाँ पे H3 और P को हम लोग क्या करेंगे, टारगेट करेंगे H3 एंड P को। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पैडिंग दे देंगे 20 पिक्सल। ये सारी चीज़ मैंने CSS पे बता दी आपको। तो रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ से भी हमारा गैप थोड़ा सा मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो 20 पिक्सल है ये टॉप बॉटम लेफ्ट एंड राइट हर एक तरफ से 20 पिक्सल यहाँ पे पैडिंग हो गया इस कंटेंट का। तो इसलिए यहाँ पे गैप देखेंगे आप लोग, तो 20 पिक्सल बॉक्स का भी है और 20 पिक्सल इसका भी टॉप और बॉटम से। तो इसलिए थोड़ा यहाँ पे गैप ज़्यादा दिख रहा है। तो कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, हमें बस चेक करके यहाँ पे देखना है। तो इतना कंटेंट हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया है इसमें अपने वेब पेज पे। अब इस पर हम एक एक करके इंप्लीमेंट करते हैं किस तरह से टारगेट किया जाता है। तो हम इसकी भी एक आईडी बना लेते हैं, आईडी, और यहाँ पे इसकी आईडी का नाम देते हैं लिस्ट। और जो li हैं इन पे हम क्लास ले लेते हैं और क्लास का नाम हम कर देते हैं टेस्ट। मैं इसे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अब हम क्या करते हैं, अपना स्क्रिप्ट टैग को अनकमेंट करते हैं और इसके अंदर हम सारा टारगेट करने वाले हैं। तो आपको पता है कि इतना तो हर बार लिखना कंपलसरी है हमें, इसके अंदर ही हम जो कोड करेंगे वो हम करेंगे। तो इससे पहले मैं और चीज़ आपको समझा देता हूँ। ये हमारे सिलेक्टर तो बेसिक सिलेक्टर थे, किस तरह से सेलेक्ट करते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास एडवांस सिलेक्टर है कुछ। ये देखिए डोम एलिमेंट को टारगेट करने के लिए, जैसे कि एक स्टार है, स्टार का मतलब हर एक चीज़ को सबको सेलेक्ट कर लेना है एक ही बार पे। जैसे कि यूनिवर्सल सिलेक्टर आप लोगों ने CSS पे पढ़ा था, तो वहाँ पे भी है यूनिवर्सल सिलेक्टर के लिए हम स्टार का यूज़ करते थे, यहाँ पे भी हम स्टार का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखिए जो नेक्स्ट सिलेक्टर इसका UL के अंदर जो li है उसे टारगेट करने के लिए कुछ इसका भी इस तरह से हम यूज करते हैं। और यहाँ पे मल्टीपल क्लास को भी हम टारगेट कर सकते हैं एक ही बार पे, जैसे .abc हो गया। फिर इससे कॉमा से हमने सेपरेट किया, फिर हमने .xyz मतलब दूसरी क्लास को भी एक ही बार में टारगेट कर लिया। फिर यहाँ पे देखिए H1 है, H1 के बाद ड्यू है और ड्यू के बाद P,
मतलब यहाँ पे भी मल्टीपल टैग नेम के यहाँ पे नाम आ गए हैं और यहाँ पे भी हम टैग नेम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं एक से अधिक टैग नेम को एक साथ ही। तो इस तरह से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए यहाँ पे पैराग्राफ एक से अधिक पैराग्राफ है तो उसमें पहले पैराग्राफ को और लास्ट पैराग्राफ को भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं इन सेलेक्टर के अकॉर्डिंग। तो ये सब हमारे जितने भी सिलेक्टर हैं ये एडवांस सेलेक्टर के अंदर आ जाते हैं। और जो यहाँ पे लिस्ट मान लो बनी हुई है और इसके कुछ अपने एक ऑर्डर हैं, इवन और ऑड के फॉर्म में रहते हैं लिस्ट, तो उससे भी हम डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं कि इवन नंबर पे ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए और ऑड पर ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। तो इन सारी चीज़ों को हम एक एक करके यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम अपना डॉलर लगाएंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जिसे टारगेट करना है, आपको पता है कि डॉक्यूमेंट की जगह पे हम क्या करते हैं, जिसे टारगेट करना है। तो यहाँ पे हम टारगेट किसे करना चाहते हैं, मैं यहाँ पे टारगेट कर लेता हूँ इस आईडी को। इस आईडी का नाम क्या है, लिस्ट। और आपको पता है कि लिस्ट को हम आईडी को किससे डिनोट करते हैं, हैश से। तो यहाँ पे सिंगल कोट्स के अंदर मैं हैश लिखूंगा और यहाँ पे आईडी को पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने आईडी को टारगेट कर लिया है। अब यहाँ पे आईडी पे हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे सी एस लगाना है, सी एस एस। तो हम डॉट सी एस एस लगाएंगे और इसके अंदर हम यहाँ पे सी एस एस के अंदर दो तरह से प्रॉपर्टी आएंगी। पहले फॉर्म में प्रॉपर्टी आएगी, दूसरे में उसकी जो वैल्यू आएगी। तो प्रॉपर्टी मान लो हमें क्या करना है, बॉर्डर लगाना चाहते हैं हम, या फिर मैं पहले कलर कर देता हूँ, कलर पहले का लगा के चेक करते हैं। तो प्रॉपर्टी को हम डबल कोट्स में लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे कलर, फिर इसे कॉमा से सेपरेट करेंगे और यहाँ पे कलर का क्या नाम रखना चाहते हैं हम, तो कौन सा कलर हम चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे रेड। सेमीकोलन लास्ट में लगाते हैं और इसे सेव करते हैं और यहाँ पे हम रिफ्रेश करते हैं क्या ये ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या नहीं, चेक करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे लिस्ट है, ये आईडी जो लगी है ये अनऑर्डर लिस्ट, मतलब जो यूएल लगा है इसके अंदर तो सारी हमारी एलआई लिस्ट है। तो इसके अंदर जितने भी यहाँ पे कंटेंट है सारा हमारा क्या हो गया, रेड हो गया, क्योंकि हमने इसे टारगेट डायरेक्ट कर दिया jQuery से। तो हमारा पूरा क्या है, ये रेड हो गया। जितने भी हमारे लिस्ट के अंदर आइटम थे, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जितने भी लिस्ट थी वो सारे सारी हमारे यहाँ पे रेड हो गए। ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए जो यहाँ पे लिस्ट है इसके अंदर जितने भी एलआई है बनी हुई है, इन पे आपको बॉर्डर लगाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पे लिस्ट है इसके अंदर आपको क्या करना है, एलआई को भी टारगेट करना है। मतलब लिस्ट के अंदर जो एलआई है उससे टारगेट कर रहे हैं हम और उस पर हम सीएसएस लगा रहे हैं किसका। अब यहाँ पे हम बॉर्डर लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बॉर्डर। अब यहाँ पे बॉर्डर की कुछ वैल्यू होगी उसे हम देंगे यहाँ पे। तो बॉर्डर यहाँ पे हम कर देते हैं 2 पिक्सल सॉलिड रेडी कर देते हैं और यहाँ पे अब कलर इसका जो वैल्यू है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे बॉर्डर लग जाएगा। तो हम रिफ्रेश करते हैं इसे, तो देखिए जितने भी यहाँ पे लिस्ट के आइटम थे, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जितने भी लिस्ट थे सब पे बॉर्डर यहाँ पे लग चुका है हमारा। तो इस तरह से कुछ टारगेट करते हैं और टारगेट करने के बाद जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो सारे हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम जावास्क्रिप्ट पे करते थे सेम सारे ऑपरेशन हम कहाँ पे कर सकते हैं, jQuery में भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा कोड है वो कोड का साइज हमारा क्या हो गया, शॉर्ट फॉर्म में हो गया। नहीं, यही चीज़ हम टारगेट करने के लिए हमें बहुत सारी एक पूरी लाइन लिखना पड़ता था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब हम यहाँ पे डायरेक्ट हम यहाँ पे आईडी का नाम रखते हैं और यहाँ पे CSS लगा के उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर देते हैं। सिंपल है। अब मान लो जो यहाँ पे डॉट ये क्लास के अंदर जो क्लास का नाम है टेस्ट है, तो यहाँ पे सारी आईडी पे नहीं है। अब जिस पे टेस्ट है उसी पे हम बॉर्डर लगाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे हटा दूंगा और यहाँ पे अब लगाएंगे क्लास है क्योंकि, तो क्लास के लिए आपको पता है कि डॉट लगाते हैं और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, टेस्ट। सेव करते हैं और यहाँ पे किस पे है, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 4 पे ही, तो उसी को सेलेक्ट करेगा और यहाँ पे उस पर बॉर्डर लग जाएगा। तो देखिए लिस्ट 2 और लिस्ट जो यहाँ पे 4 है उस पर सेलेक्ट किया और उस पर उसी पे बॉर्डर लग गया। तो इस तरह से हम पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर मान लो मैं इस जो पूरा बॉक्स है इसका बॉर्डर पहले हटा देता हूँ यहाँ से, और बॉर्डर हटाने के बाद मैं इसे भी टारगेट कर लेता हूँ जो यहाँ पे बॉक्स बना हुआ है। तो मैं इसे रिफ्रेश करूँगा तब इसका बॉर्डर हट चुका है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इसका बॉर्डर इसे jQuery के थ्रू ही लग जाए। तो यहाँ पे जो इसका बॉक्स है ये आईडी है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ इस बॉक्स को और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हैश लगाते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसे कॉमा सेपरेट कर देता हूँ। सेव करेंगे तो देखिए अब बॉक्स पे भी हमारा बॉर्डर लग जाएगा। ये देखिए लगे बॉर्डर। तो यहाँ से भी हम डायरेक्ट बॉर्डर लगा सकते हैं। मल्टीपल यहाँ पे जितने भी सिलेक्टर भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए एक आईडी सिलेक्टर लगाया और एक क्लास सिलेक्टर भी यहाँ पे लगा लिया है। ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्टर भी हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं और किसी भी चीज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको डिजाइनिंग में हेल्प करेंगी। जब आप डिजाइनिंग करेंगे किसी वेबसाइट की तो वहाँ पे डायरेक्ट किसी चीज़ को टारगेट कैसे करते हैं और उस पर CSS किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से इस तरह से लगा सकते हैं, है ना। और ये एक तरह से लॉजिक बिल्डिंग भी है।
अब मान लीजिए आपको क्या करना है, हर एक चीज़ पे पूरा बॉर्डर लगाना है, मतलब हर एक चीज़ को पूरा सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सल जो सिलेक्टर है हमारा, उसे हम लेंगे और यहाँ पे इन सब की जगह पे हम लोग कर देते हैं स्टार और सेव करेंगे इसे। और यहाँ पे रिफ्रेश करते ही देखिए पूरे पे यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है, मतलब जितने भी यहाँ पे टैग थे, एलिमेंट थे हमारे, वो जो भी हमारे कंट्री था, सबके ऊपर यहाँ पे बॉर्डर लग चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे स्टार लगाया और स्टार ने सब क्या किया, सबको सेलेक्ट कर लिया एक बार में, और वहाँ पे सब पे ही जो हमने ऑपरेशन यहाँ पे CSS लगाई है वो सब पे ही लगा दिया। तो आई होप आपको ये समझ पा रहे हो, आपको समझ आ रहा होगा। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे किस तरह से वर्क हो रहा है और किस तरह से यहाँ पे कोई भी एलिमेंट टारगेट हो पा रहा है। अब मान लो यहाँ पे जो लिस्ट जितनी सारी बनी हुई है, ये लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4 एंड लिस्ट 5, अब इसमें हम पहले वाले लिस्ट को ही टारगेट करना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एडवांस सेलेक्टर आप लोगों को बताए हैं। तो एडवांस सेलेक्टर पे यहाँ पे फर्स्ट मैंने यूज किया था। कैसे, यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे P फर्स्ट हो गया, P लास्ट हो गया, तो यहाँ पे हम इस तरह से Li को भी फर्स्ट को टारगेट करेंगे और लास्ट को भी हम टारगेट कर सकते हैं, या फिर इवन आउट को भी टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका भी एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, इसे भी करके देख लेते हैं किस तरह से वर्क होता है। तो यहाँ पे हम स्टार की जगह अब हम क्या करेंगे, जो Li है उसमें भी जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो टारगेट हो जाए और उसी पे बॉर्डर सिर्फ लग जाए। तो देखिए जो Li का फर्स्ट है उसी पे सिर्फ यहाँ पे बॉर्डर लगा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से हम टारगेट कर सकते हैं। आप लोग भी इन सारी चीज़ को प्रैक्टिस करिए और जो भी आप लोग डिजाइन करना चाहते हैं उस पर डिजाइन कुछ इस तरह से इंप्लीमेंट करिए और अभी से करने लग जाइए। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ जाता है, फर्स्ट एंड फर्स्ट चाइल्ड। तो इस पे भी अगर हम सेम चीज़ करेंगे तो सेम ऑपरेशन ही रहेगा, कोई यहाँ पे अंतर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट का मतलब क्या है, जो पूरे वेब पेजों पे जो पहला एलिमेंट रहेगा उसी पे ये टारगेट करेगा। जो लेकिन जो फर्स्ट चाइल्ड अगर हम लिख देंगे तो जो Li का जो फर्स्ट चाइल्ड होगा उस पर ही वर्क करेगा। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस ही बस यही है और कुछ ज़्यादा खास नहीं है। ऐसे ही यहाँ पे फर्स्ट की जगह में हम लास्ट अगर कर देंगे तो यहाँ पे लास्ट भी वर्क कर जाएगा। सेव किए और यहाँ पे रिफ्रेश किए तो देखिए अब लास्ट वाले पे आप टारगेट कर लिया। अब यहाँ पे GT और LT दो प्रॉपर्टी और भी हमारे पास आ जाती हैं, तो उन्हें भी हम लोग समझ लेते हैं। तो UL के अंदर जो Li है उस पर हमें GT करना है और GT पे हम लोग क्या करते हैं, ट्रू वैल्यू यहाँ पे दे देते हैं। तो अब इसे रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पे GT और LT का बेसिकली जो मीनिंग होता है ग्रेटर एंड लोअर होता है। तो यहाँ पे देखिए ये जो काउंट करता है ये 0 से काउंट करता है, मतलब लिस्ट 1 0 इंडेक्स के बराबर है, लिस्ट 2 1 के, और लिस्ट 3 क्या है 2 के। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, GT। तो GT का मतलब क्या है, यहाँ पे 2 को टारगेट किया, मतलब 2 से जो ग्रेटर होंगे उन्हीं पे वर्क करेगा ये CSS। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे CSS 0 1 2 के बाद जितने भी एलिमेंट है उन पे वर्क करने लगा। अब यहाँ पे अगर मैं LT कर देता हूँ तो LT सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए जो 2 से जो लोअर थे उन पे जाके ये इंप्लीमेंट हो गई। तो इस तरह से हम टारगेट करते हैं GT और LT के हेल्प से भी, और इस तरह से आप लोग भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। अब यहाँ पे जो हमारा लास्ट बच जाता है इवन और ऑड का, तो उसे भी हम देख लेते हैं। तो मैं इसे यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे Li लिखते हैं और यहाँ पे कॉलन और यहाँ पे इवन सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। देखिए तो यहाँ पे 0 से इसने काउंट किया, 0 1, यहाँ पे 2 आया, 3 एंड 4। अब यहाँ पे हम ऑड कर देते हैं, अगर ऑड सेव एंड रिफ्रेश, देखिए इसने ऑड लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे Li को टारगेट करते हैं। और हमारे जो एडवांस सिलेक्टर हैं कुछ इस तरह से सिलेक्टर है। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब भी आप jQuery का कोड लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही आपको लिखना होगा, और उससे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इसे लिंक देना होगा। मतलब अगर CDN लिंक देना चाहते हैं या फिर डाउनलोड फाइल का यूज करना चाहते हैं तो उसका यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग के अंदर आपको पूरे jQuery परफॉर्म करनी होगी। ये चीज़ कंपलसरी है सबसे पहले लिखना इतना, और इसके अंदर ही हम अपना जो भी कोड है वो सारा कुछ करने वाले हैं टारगेट करने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग ने देखा कि किस तरह से टारगेट करते हैं और हमारे कौन कौन से एडवांस सिलेक्टर हैं और नॉर्मल सिलेक्टर का यूज हम किस तरह से करते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर ली इस लेक्चर पे। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उस पर हम लोग इवेंट के बारे में बात करेंगे, और वहाँ पर जो भी इवेंट है हमारे माउस से रिलेटेड हो, चाहे फिर कीबोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे फॉर्म से रिलेटेड हो, इन सारे इवेंट के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे बात करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और रखिए अपना बहुत सारा ध्यान।